हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं विनोद जांगड़ा एक लेटेस्ट टॉपिक के साथ। प्रिय साथियों, आज का हमारा विशेष टॉपिक रहेगा चक। तो आइए जान लेते हैं चक से पहले लेथ मशीन के बारे में। जो लेथ जो मशीन होती है आधुनिक युग के अंदर भी बहुत अधिक प्रयोग की जाती है। जो लेथ मशीन होती है उसके ऊपर काफी सारी एसेसरीज प्रयोग की जाती है। कुछ एसेसरीज होल्डिंग डिवाइस होती है, कुछ स्पोर्टिंग एसेसरीज होती है। जैसे एग्जांपल तौर पे हम कोई गाड़ी लेते हैं या बाइक लेते हैं, उसके ऊपर भी एसेसरीज का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह हमारी खराद जो मशीन होती है उसके ऊपर भी एसेसरीज का प्रयोग किया जाता है। लेथ मशीन की जो मुख्य एसेसरीज होती है वो आपकी चक होता है। तो आइए चक की डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा जान लेते हैं। चक एक होल्डिंग डिवाइस है। इसके अंदर जॉब को पकड़ा जाता है, तो पकड़ने के बाद अनेक प्रकार के जॉब पर ऑपरेशन किए जाते हैं। चक जो होते हैं वह हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर खराद मशीन का जो हेड स्टॉक होता है उसके अंदर चक को लगाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं मटेरियल ऑफ चक। चक जो हमेशा होते हैं ये आपके कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं और इनकी जो जा होती है वो हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है और उनको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। तो आइए जान लेते हैं चक का साइज ऑफ चक। चक का जो साइज होता है वो हमेशा उसकी जो रेडियस जो होता है, इसका जो व्यास होता है उसके अनुसार ही चक का हमेशा साइज लिया जाता है। तो आइए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ चक। तो चक प्रिय विद्यार्थियों मुख्य आपके 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे रहेगा आपका फोरजा चक, नंबर 2 पे रहेगा आपका थ्रीजा चक, और नंबर 3 पे रहेगा आपका टूजा चक, नंबर 4 पे रहेगा कोलैट चक, नंबर 5 पे रहेगा आपका कॉम्बिनेशन चक, और नंबर 6 पे रहेगा मैग्नेटिक चक, और नंबर 7 पे रहेगा आपका न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक चक। तो आइए जान लेते हैं नंबर 1 पे फोरजा चक। तो फोरजा जो चक जो होता है यह एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है। इस चक के अंदर अनियमित आकार की यानी विषम आकृति की जॉब को आसानी से पकड़कर अनेक प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र चक भी कहते हैं या फिर डॉग चक भी कहते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो गोलाकार आकार की होती है और इसके अंदर 4 जा प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम फोरजा चक रख दिया गया है। इसकी जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। इसकी जो 4 जो जा होती है वो हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती है और इनकी जॉब को जो जा होती है उनको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। जो जा जो 4 होती है इसके बैक साइड के अंदर एक पिनियन लगा हुआ होता है। पिनियन के ऊपर जस्ट एक वर्गाकार सुराख होता है जिसके अंदर टी हैंडल यानी एक की लगाकर आसानी से जॉब को कलेक्ट किया जा सकता है। इस चक का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं नंबर 2 पे थ्रीजा चक। थ्रीजा चक का जो दूसरा जो नाम रहेगा इसे सेल्फ सेंट्रिक चक भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी जॉब का सेंटर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी जो तीनों जा होती है वो एक की के घुमाने से ही तीनों जा साथ चलती हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमारा जो ड्रिलिंग मशीन जो जनरल कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है उसके आगे एक छोटा सा चक लगा हुआ होता है। उस चक के अंदर भी 3 जा होती है, ठीक है ना। एक जगह की लगाने से तीनों जा एक साथ चलती है, जिसके अंदर काम भी जल्दी होता है और वह ऑटोमेटिक सिस्टम से जॉब का सेंटर निकाल लेता है। इसके अंदर हमेशा गोलाकार यानी राउंड जॉब पकड़ सकते हैं, ट्रायंगुलर जॉब पकड़ सकते हैं, या पंचभुजाकार की कोई भी शाफ्ट है उसको भी आसानी से पकड़ी जाती है। इसलिए इस चक का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, या फिर जहां पे मास प्रोडक्शन हो, ठीक है ना, अंतः अधिक उत्पादन करना हो, वहां पे थ्रीजा चक का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं नंबर 3 पे टूजा चक। टूजा का मतलब क्या है कि इस चक के अंदर हमेशा 2 ही जा होती है और इस जा के अंदर हमेशा फ्लैट आकार की यानी समतल आकार की जॉब को आसानी से पकड़ सकते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। टूजा जो चक जो होता है इसकी जो जा होती है 2 होती है, उसके ऊपर भी अनेक प्रकार के विषम आकृति की जॉब भी पकड़कर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी क्या रहती है, क्योंकि यह किसी जॉब को अच्छी तरह कलेक्ट नहीं कर पाती, तो हल्के कार्यों करने के हल्के कार्य करने के लिए टूजा चक का प्रयोग किया जाता है। तो आइए नंबर 4 पे जान लेते हैं कोलैक्ट चक। कोलैक्ट चक का जो प्रयोग है एक विशेष आकार के या एक ही तरह के किसी जॉब को पकड़ने के लिए कोलैक्ट चक का प्रयोग किया जाता है, और छोटे कार्यों को करने के लिए भी हमेशा कोलैक्ट चक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अधिक टूल रूम में प्रयोग किया जाता है। इस चक का प्रयोग कैपेसिटर लेथ पे लगा के या फिर डायरेक्ट लेथ के ऊपर लगाकर प्रयोग किया जाता है, और फिनिशिंग की हुई जॉब को पकड़ने के लिए
कोलेक्ट चक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कोलेक्ट चक पर पकड़ने के बाद उस जॉब के ऊपर किसी तरह के निशान नहीं रहते हैं, ना किसी तरह के निशान उसके ऊपर आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि एक स्लीव होती है, वो टेपर आकार की होती है, उसके ऊपर एक बुश लगाया हुआ होता है। उस बुश को टाइट करके हम उस कंपोनेंट या जिस तरह की जो जॉब है वो हम पकड़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही तरह की जॉब लगा सकते हैं। जैसे राउंड है तो उसके लिए अलग चक का प्रयोग किया जाता है, अगर ट्रायंगुलर कोई जॉब है उसके लिए अलग तरह का चक प्रयोग किया जाता है, या फिर स्क्वायर अगर कोई है, या फिर गोलाकार है, या फिर अलग आकृति है, अलग अलग आकृति के लिए अलग अलग कोलेक्ट चक का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं नंबर 5 पे कॉम्बिनेशन चक। कॉम्बिनेशन जो चक जो होते हैं हमेशा फोरजा चक की तरह होते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन चक के अंदर भी 4 जा होती है। वो किसी जॉब को होल्ड करते हैं, क्लैंप करते हैं, क्लैंप करने के बाद अनेक प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन फोरजा चक में और कॉम्बिनेशन चक में एक विशेष अंतर ये रहेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो चक जो होता है वो 3 जा चक की तरह होता है। इसके अंदर जो 4 जो जा है वो इकट्ठे चलती है, जिसमें सेंटर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और समय की बचत होती है। लेकिन इसमें जो जॉब होती है वो एक ही तरह की लगा सकते हैं, जैसे राउंड है, ट्रायंगुलर है, या फिर वर्गाकार है, ठीक है ना। तो इसमें टेढ़े मेढ़े आकार की जॉब को क्लैंप कॉम्बिनेशन चक में नहीं कर सकते, और इस चक का प्रयोग सबसे अधिक जो किया जाए वो मास प्रोडक्शन में किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं नंबर 6 पे मैग्नेटिक चक। मैग्नेटिक चक का मतलब है कि यह चुंबकीय जो चक होता है, ठीक है ना। इस चक को पकड़ने के लिए हमेशा फोरजा चक का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर पतली जो जॉब होती है 2 mm 3 mm की जॉब पकड़कर हम इसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 या 3 mm की जॉब है, 3 जा 4 जा चक में अगर पकड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, वो जॉब बेंड हो जाती है। तो इसलिए हमेशा मैग्नेटिक चक का प्रयोग करके हम अनेक प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं नंबर 7 पे हाइड्रोलिक चक या फिर न्यूमेटिक चक। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक जो चक है ये आधुनिक युग के अंदर सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। सीएनसी मशीन के अंदर हाइड्रोलिक चक या फिर न्यूमेटिक चक प्रयोग किए जाते हैं। हाइड्रोलिक जो चक होते हैं वह हमेशा ऑयल के द्वारा चलते हैं, और न्यूमेटिक जो चक होते हैं वो एयर के द्वारा चलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ लेंथ एसेसरीज। तो ये आपका फोरजा चक रहेगा। तो राइट आंसर है इसका ए, फोरजा इंडिपेंडेंट चक। इसे स्वतंत्र चक भी कहते हैं, डॉग चक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेंथ एसेसरी। ये आपका 3 जा चक है। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, 3 जा चक। इसका दूसरा नाम रहेगा सेल्फ सेंट्रिक चक के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम से जॉब को क्लैंप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ चक। तो इस चक का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, मैग्नेटिक चक है। इस चक के अंदर हम 2 या 3 mm पतली जॉब को भी पकड़ सकते हैं। इसको लगाने के लिए फोरजा चक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स के रूप में चिन्हित किए गए भाग का नाम बताइए। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, ये बॉडी है। तो ये फोरजा जा दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो ये बॉडी के अंदर ही आती है। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट्स मार्क्स एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित किए गए भाग का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, ये टेल स्टॉक है, और दूसरी साइड ये हेड स्टॉक है, और बीच में कैरिज लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेथ मशीन मार्क एक्स। एक्स के रूप में जो लाइन दिखाई दे रही है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, लेथ ऑफ बेड, यानी बेड होता है उसकी लंबाई इसमें दर्शाई गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट्स मार्क्स एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित किए गए भाग का नाम बताना है। तो ये आपकी स्टडी रेस्ट है, और तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, एडजस्टिंग पैड है। तो ये पैड जो होते हैं हमेशा ब्रास के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट्स मार्क्स एक्स इन फोरजा चक। ये फोरजा चक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, क्राउनिंग व्हील है। इसके द्वारा ही जा को आगे पीछे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ जा ऑफ 3 जा चक। 3 जा जो चक होता है उसकी जा कौन से मेटल की बनी होती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, हाई कार्बन स्टील की ये जा हमेशा बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच मटेरियल यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्राउनिंग व्हील ऑफ ए 3 जा चक। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, अलॉय स्टील की बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एंगल ऑफ बिटवीन एडजस्टेबल जा ऑफ 3 जा चक। तो राइट आंसर रहेगा डी, 120 डिग्री।
तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।